तो देखिएगा कि कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में आप जब क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कह देते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कल। तो आज अपन आगे बात करेंगे इसमें पीरियोडिक ट्रेंड में कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या रहती है इसकी। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं कि क्या चलता है। पीरियोडिक ट्रेंड का मीनिंग आपको पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट हमेशा किस में मूव करते हैं, पीरियड में, और एक टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम किस में मूव करते हैं, ग्रुप में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या वेरिएशन आएंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या वेरिएशन आएंगे, उसको अपन किस में डिस्कस करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड में करते हैं। तो पहले अपन देखेंगे आइए कि पीरियड में क्या रहता है। बात करें पीरियड की, इन पीरियड में हमेशा अपने को पता है कि आप कहाँ मूव करते हो, आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। पीरियड में आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर होता क्या है कि सर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसके साथ साथ ये सर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें या फिर मैं कह दूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ईएनसी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो कल अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आपके पास क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, 1 एटॉमिक साइज, 1 एटॉमिक साइज के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है 1 एटॉमिक साइज के। यानी कि एटॉमिक साइज अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस और एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। इस रीजन से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सर एक्सेप्शन क्या आएंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन है तो इसमें भी होना चाहिए। तो एक्सेप्शन की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, इंक्रीज। बट जो आपके पास इनर्ट गैसेस हैं लाइक नियोन, इनकी जो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, 0। कि सर ऐसा क्यों, उनकी 0 क्यों होती है? तो जो नियोन है वो आपको पता है इनर्ट गैस है। इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। इस रीजन से जो इनर्ट गैस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, आपके पास 0 रहती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हो, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इस रीजन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, बट जो अगर बात करें नियोन की, तो नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 0 रहती है। ये सर क्यों रहती है, क्योंकि नियोन के पास फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इसके कारण से नियोन की ये क्या रहती है, 0। ये सर और कुछ एग्जांपल इसके एक्सेप्शन में तो देखिएगा।
EA of alkali metal is greater than EA of alkaline earth metal, और एक्सेप्शन कोई, EA of carbon is greater than EA of nitrogen. EA of carbon is greater than EA of nitrogen. ये भी आपके पास दो एक्सेप्शन है। सर कैसे? EA of alkali metal is greater than EA of alkaline earth metal. एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH1। एल्केलाइन मेटल है इसका तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होता है NH1 और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। अपने को एक बात पता है कि ये जो NH2 वाला है ये तो है फुलफिल, और NH1 वाला है वो आपके पास क्या है, हाफ फिल। एक आपके पास फुल फिल और एक आपके पास कौन सा हो गया, हाफ फिल। अब क्या करेंगे एल्केलाई मेटल ये सोचेंगे कि अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है NH2, यानी कि हाफ फिल्ड से क्या हो जाएगा फुल फिल्ड, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा NH2Np1, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा NH2Np1। तो जो एल्केलाई मेटल्स है उनका तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कॉन्फ़िगरेशन NH1 से NH2 हो रहा है, मींस इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है इंक्रीज, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है डिक्रीज, यानी कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की किसकी रहेगी, एल्केलाई मेटल्स की। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, एल्केलाई मेटल्स की, और एल्केलाइन अर्थ मेटल की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम। इस रीजन से इसकी ये क्या होती है ज्यादा और इसकी ये आपके पास क्या हो जाती है कम। तो जो एल्केलाइन मेटल्स है उसकी ये ज्यादा होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल की ई। तो सर नेक्स्ट एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। EA ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन EA ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन की बात करें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p2। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपके पास 2s2 2p2, और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p3, 2s2 2p2, 2s2 2p3। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास कौन सा है कि सर ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैंने आपको बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होता है ज्यादा स्टेबल। अब स्टेबिलिटी उसके पास पहले से ही है तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये तो क्या कर सकता है, इसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और दोगे तो ये क्या करेगा इजीली 2s2 2p3 का फॉर्मेशन करेगा। 2s2 सॉरी 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। बट अगर आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या मिलेगा 2s2 2p4, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की क्या होगी कम और कार्बन की क्या होगी ज्यादा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पर क्या रहता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इस रीजन से ई की वैल्यू इंक्रीज होती।
बट देयर आर सम एक्सेप्शन। कौन कौन से है? फर्स्ट, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो है उसकी ये क्या रहती है? 0। वाई? क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फुलफिल्ड वाला क्या हो गया? सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा ही नहीं। और अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो ऐड तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके पास क्या है? 2p6। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके लिए क्या हो जाएगी? आपके पास 0। फिर बात करें आप इसके लिए कि एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास NH1। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। NH1 है, हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो एनर्जी बाहर जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी क्या होगी? ज्यादा। और रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो ईए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिक मोर हो जाएगी। यहां देखें, ईए ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ईए ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p3। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 2s2 2p2। ये पहले से ही हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड क्या होते हैं? मोर स्टेबल। ये हाफ फिल्ड नहीं है। अब अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और देते हो तो इलेक्ट्रॉन देने पे ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन की भी टेंडेंसी क्या रहेगी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो करेगा तो एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। और वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कहोगे? ईए कहोगे। तो कार्बन की भी ईए किससे ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। तो ये कुछ एक्सेप्शन है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, देखिए ग्रुप में। इन ग्रुप में हमेशा आप क्या आते हो? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? डिक्रीज। देखिएगा, टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। बट जो एटॉमिक साइज है मोर रैपिडली इंक्रीज होता है देन ईएनसी। यानी कि ईएनसी के रेस्पेक्ट में एटॉमिक साइज ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हो तो मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये सर बिना एक्सेप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बिना एक्सेप्शन तो कुछ है ही नहीं। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें बहुत सारे आपके पास एक्सेप्शन आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ देखिएगा क्या एक्सेप्शन आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, कि जब भी आप टॉप टू बॉटम आते हो ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट ये ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड इज लेस देन ये ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। ये ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। EA of elements of second period is less than EA of elements of third period। ये सर कैसे? कि जैसे आपके पास आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके पास आ गया। फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। अपन क्या कहेंगे कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज
इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो Ea है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। Ea जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, ये है सेकंड पीरियड का। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, ये है आपके पास थर्ड पीरियड। ये सेकंड का, ये थर्ड का। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या रहेगा कि फ्लोरीन की Ea, फिर क्लोरीन की, फिर आपके पास ब्रोमीन की, और फिर आपके पास आयोडीन। ये गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा इसका कि क्लोरीन की, फिर आपके पास, सॉरी, करेक्ट ऑर्डर अगर देखें इसका उल्टा लगा दिया थोड़ा। ये अपन क्या सोचेंगे कि सबसे ज्यादा Ea जो है वो किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी, आपके पास आयोडीन की। क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट नहीं होता ऐसा, फ्लोरीन की नहीं होती। सबसे ज्यादा Ea आपके पास किसकी होगी, क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बाद कौन आ जाएगा आपके पास, आयोडीन। ये Ea का करेक्ट ऑर्डर है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, और ब्रोमीन के बाद किसकी आएगी, Ea आपके पास आयोडीन की आएगी। अपने को इस कंसेप्ट से क्या लगेगा कि सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, सबसे छोटा। बट ध्यान रखिएगा, Ea ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड इज ऑलवेज लेस देन Ea ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर की भी बात करोगे तो सल्फर की Ea ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की Ea क्या होगी, आपके पास कम होगी। सल्फर की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की Ea क्या होगी, आपके पास कम होगी। कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन, कि क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं कि मैं अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं, चाहे फ्लोरीन और क्लोरीन में ले लीजिए, सेकंड और थर्ड पीरियड देखते हैं दोनों ही। कि फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। ये आपके पास क्या आ गया, न्यूक्लियस। ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। डायग्राम अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। ये किसके लिए बनाया अपन ने, फ्लोरीन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन की बात करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, नियॉन 3s2 3p5, नियॉन 3s2 3p5। ये आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, के सर 2। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा कि जो फ्लोरीन है उसमें क्या हो रहा है कि जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, यानी कि फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन बना रहे हो, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हो वो कहाँ आएगा, कि सर वो आएगा सेकंड शेल में। सेकंड शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, कि सर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। ये सर क्यों करेंगे रिपेल, कि यहाँ पे फ्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया कि जो पर्टिकुलर शेल है उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं,
और पहले से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले से अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके कारण से E की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो फिर सर क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कहाँ करेगा, कि सर वो करेगा थर्ड शेल में। अच्छा, थर्ड शेल में करेगा। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि सर 18। तो विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा, बहुत कम रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसके लिए इसकी E की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ये सारे के सारे ये जितने भी आपके पास सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसमें E का जो आपके पास E का जो ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर का यही रीजन है कि थर्ड पीरियड की इसी कारण से ज्यादा होती है क्योंकि उनका साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है। साइज बड़ा रहता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सन फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने बात करी कि थर्ड शेल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 है, आपने इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर रखे हैं, 7। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी, बस रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एंटर हो सकता है। यहाँ सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले से 7 फिल कर रखे हैं। एक और अगर आप इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करवाओगे तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाए और इसके E की वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास कम हो जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन ही होगी आज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट टॉपिक है इसका पीरियोडिक टेबल का। लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिएगा, दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कोई भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है तो उसको आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो ये उसका फिनोमिना है उसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपके पास है ये ए और बी। अब अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यहाँ ए का भी एक इलेक्ट्रॉन है, बी का भी एक इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ए और बी के बीच में। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपने साथ साथ ए के भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ए के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा कि ए के पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे यानी कि ए प्लस बन जाएगा, और बी के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, बी माइनस। तो अपन कहेंगे बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या हुई, द टेंडेंसी टू अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट जो है अगर अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उस एलिमेंट को आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बाहर निकलती है,
ये टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एलिमेंट अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा आइसोलेटेड एटम की होती है। तो जब भी कोई एटम फ्री स्टेट में है, जैसे फ्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो वो S- बन गया, तो उसको तो आप कहेंगे E। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, तो जब फ्लोरीन किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उसको तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और किसी अगर आइसोलेटेड एटम को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिससे वो क्या करे, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये यूनिटलेस होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये किलो जूल में हो सकती है, आपके पास किलो जूल पर मोल में हो सकती है ना, क्योंकि वो एनर्जी का फॉर्म है। ये जो आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है एनर्जी का फॉर्म नहीं है। कि कोई भी एलिमेंट अगर उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसी टेंडेंसी को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कल बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर की जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और इसके पीरियडिक चेंज। ओके, तो टिल देन बाय, सॉरी टिल देन टेक केयर एंड बाय। और जो अपने